हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमें जो रिक्वायर्ड फंक्शन की ज़रूरत थी, जिससे कि हम अपने जो भी हमारा डेटा स्टोर होगा जेसन, तो वहाँ पे हमें उस फाइल को रीड करना या फिर उसको अपडेट करना हो या फिर चेक करना हो कि हाँ भाई वो फाइल है कि नहीं, उसमें डेटा है कि नहीं। तो इन सारे कामों के लिए हमने फंक्शन बनाए थे, जैसे कि हमारा इंश्योर डेटा फाइल ये चेक करेगा कि हमारा डेटा फाइल है कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो फिर उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है। ये रीड यूआरएल्स ये क्या करेगा कि फाइल को रीड करेगा, उसमें से डेटा गेट करेगा। और ये क्या करेगा कि हमारा जो भी जो फाइल है उसमें ये डेटा राइट करेगा, और फिर इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया था, रीड यूआरएल्स और राइट यूआरएल्स को। तो इतना काम हमने किया था। अब इस पार्ट में हम जो है रियल एपीआई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी पोस्ट एपीआई। पोस्ट से हम क्या करेंगे कि इतने जो भी हमारा ये डेटा है, ठीक है, ये हमारा यूआरएल्स डॉट जेसन डेटा फाइल, इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करना, मतलब हम फ्रंट एंड से जब ये एपीआई हिट करेंगे ना, तो वो हमारा डेटा इसमें स्टोर होगा, तो उसको हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, और उसका नाम दे देता हूँ ROUTES राउट्स। और राउट्स के अंदर फिर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, और उसका मैं नाम दे देता हूँ URL राउट्स डॉट JS। ये हमारी फ़ाइल हो गई। अब इसके अंदर हमें जो है सबसे पहले तो एक्सप्रेस चाहिए होगा, कॉन्स्ट EXPRESS। और ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेस हो गया। हमें राउटर भी चाहिए होगा, और ये रीड यूआरएल्स राइट यूआरएल्स भी चाहिए होगा। इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये हमने एक्सप्रेस के अंदर से हमने राउटर ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रीड यूआरएल्स और राइट यूआरएल्स जो कि हमने यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया था ना, ये इन दोनों को हमने यहाँ पे इस फाइल में इंपोर्ट कर लिया, ताकि हम यहाँ पे यूज कर पाएँ। अब हम अपना एपीआई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट एपीआई बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, पोस्ट, है ना, क्रिएट यू अ न्यू सॉर्टेड यूआरएल, इसको हटा देता हूँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ROUTER राउटर डॉट पोस्ट। ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, सही कर रहा है, इसको हम अलाउ कर देते हैं, और इसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम ये हमारा पोस्ट मेथड हो गया, ठीक है, मतलब जो भी हम गेट पोस्ट जो है अपडेट सॉरी पुट डिलीट, ये सारे जो मेथड यूज करते हैं, तो उसके लिए है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड यूज किया, यूआरएल्स जो हमारा पाथ है, जो हमारा एंड पॉइंट एपीआई का होगा, वो हमारा सॉर्ट इन करके होगा, वो हमने डाल दिया। उसके बाद से हमने यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन का यूज किया है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब इसके बॉडी में आएंगे, और इसके बॉडी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। और ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर ही हम अपना सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक का, और ट्राई के अंदर यहाँ पे करता हूँ ट्राई, और इसके बाद मैं यहाँ पे कैच भी डिफाइन कर ही देता हूँ, नहीं तो ये हमें नीचे एरर थ्रो करेगा और वो हमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ये हमारा कैच ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा जो भी यूजर यूआरएल जो है वो जब एंटर करेगा, जब हम यूआई बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हम इनपुट फील्ड देंगे, और उसमें जो भी यूजर यूआरएल ऐड करेगा तो उसको हम गेट करेंगे, तो वो हमारे एपीआई पे आएगा, तो वो हम गेट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओरिजिनल यूआरएल, इसका टाइप कर देते हैं रॉ यूआरएल, है ना, और ये हमें बॉडी से मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, जो भी हमें मान लो स्पेस वगैरह होगा तो उसको ट्रिम कर लेते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, ओरिजिनल यूआरएल अगर है तो इसको हम ट्रिम कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा ट्रिम हो गया। और यहाँ पे फिर से अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यूआरएल है कि नहीं, ठीक है। मतलब इसको क्या करेंगे कि अगर मान लो कभी जो ब्लैंक भी आ सकता है ना, अगर यूजर ने ब्लैंक इंटर कर दिया, तो उसके लिए हम एक वैलिडेशन लगा देते हैं। तो इफ़ नॉट ओरिजिनल यूआरएल, अगर ओरिजिनल यूआरएल नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा रेस्ट डॉट स्टेटस 400 जेसन। और यहाँ पे हम जेसन में डाल देते हैं, इसको मैसेज कर देता हूँ MESSAGE, और मैसेज में कर देता हूँ यूआरएल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे करके कि हम यूआरएल भाई चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे फिर से अब हम क्या करेंगे कि हमें देखो, अब हमने क्या किया, हमने यूआरएल को तो चेक कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें हम चेक करेंगे, पहले हम अपने जो भी एग्जिस्टिंग हमारे पास यूआरएल है, तो उसको हम रीड करने की, और रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखो यूआरएल्स, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और अवेट का यूज करके हमने रीड यूआरएल्स फंक्शन को कॉल किया, और रीड यूआरएल हमारा कहाँ है, ये रहा। और ये हमारा कहाँ से आया, तो फाइल स्टोर से। और फाइल स्टोर क्या है, तो फाइल स्टोर के अंदर में हमारा रीड यूआरएल क्या करता है, तो ये पहले इंश्योर करेगा, ठीक है, अगर फाइल हो, अगर वहाँ पे फाइल होगा तो फिर क्या करेगा, उसमें ये
उससे डेटा को रीड करेगा और रीड करके पास कर देगा, और पास करके फिर हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा एक एरे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, हमने ले लिया। ठीक है, यूआरएल सारे। अब हम इसमें से, अब चूंकि हम पोस्ट करें ना, तो पहले हमें क्या होगा कि हमें जो है ना एग्जिस्टिंग आइटम्स चाहिए होंगे, कि मतलब मान लो हमारे पास है या नहीं है। ठीक है, अब अगर ये भी तो हो सकता है ना कि जो हमने यूआरएल बना रहे हैं, जो हम किसी जैसे google.com का अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी ने पहले से ही कर रखा हो, तो हम पहले उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ const existing item, सॉरी item, और इसमें से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यूआरएल्स के अंदर से जो भी हमारा यूआरएल आएगा वो सारा हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा, और यूआरएल्स के अंदर हम फाइंड करेंगे आइटम का जो ओरिजिनल यूआरएल होगा। ठीक है, आइटम डॉट ओरिजिनल यूआरएल, इसको अंडरस्कोर यू, वो हमारा ओरिजिनल यूआरएल, यानी कि इससे। तो अगर ये हमारा पहले से टीवी में स्टोर होगा तो हम इसको मैच करेंगे, और अगर ये हमारा मिल जाएगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि हम एक मैसेज रिटर्न करेंगे कि अगर एग्जिस्टिंग आइटम होगा तो स्टेटस को 400 के साथ मैसेज यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि भाई साहब ये पहले से ही है, तो इसका हम कुछ क्रिएट नहीं करने वाले। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हमें जो है वो यूआरएल भी हम रिटर्न कर ही देते हैं, जिससे कि यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये यूआरएल है और ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, कॉन्स्ट, है ना, कॉन्स्ट का यूज करके सॉर्ट यूआरएल। ठीक है, सॉर्ट यूआरएल कर दिया, इक्वल टू, यहाँ पे हमें ये सजेस्ट कर रहा है, चलो देख लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल, यानी कि ये HTTP या फिर HTTPS जो भी होगा हमारे करंट डोमेन का, जो कि हमारा जैसे HTTP लोकल होस्ट 3000 है हमारा, तो उसका हो जाएगा ये HTTP, फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट होस्ट, तो हमारा लोकल होस्ट है। ठीक है, वो आ गया, और एग्जिस्टिंग आइटम डॉट शॉर्ट कोड, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग अगर आइटम होगा तो उसका शॉर्ट कोड हमें मिल गया, और ये हमारा पूरा यूआरएल एक क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे आएंगे तो ये देखो, यहाँ पे हम ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम जो है डेटा भी पास कर देते हैं। वैसे हम ओनली शॉर्ट यूआरएल करके नहीं भेजेंगे, है ना, इसमें हम एक काम करते हैं, एक हम कॉमा देके इंटर प्रेस करते हैं, है ना, और यहाँ पे हम कर देते हैं नॉट डाटा, है ना, हाँ डाटा ही डाल देते हैं, डाटा कॉलन, और यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर पहले हम जो एग्जिस्टिंग आइटम होगा, ठीक है, वो, और हमारा शॉर्ट यूआरएल, यानी कि जो हमारा पहले से आइटम है वो इसमें चला जाएगा, और जो शॉर्ट यूआरएल जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया वो, तो हमारा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने इतना तो कर लिया, अब हमें क्या करना होगा कि अब जो है ना, ये तो हमारा चेक हो गया कि पुराना आइटम अगर ऑलरेडी बना है तो ठीक है, वो हो गया। अब हमें अगर नया आइटम बनाना हो, मतलब नया यूआरएल को सॉर्ट करना, तो वो हम कैसे करेंगे, अब उसका कोड लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्ट सॉर्ट कोड इक्वल टू, एक काम करते हैं, हमें कुछ फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। पहले तो हमें यूनिक कोड जनरेट करना पड़ेगा, तो चलो उसके लिए फंक्शन बना लेता हूँ, है ना। और फिर उसके अलावा जो हमें और भी दो फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हमारा यूआरएल को चेक करने के लिए कि वो वैलिड है कि नहीं, और एक हमें और फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारा जनरेट करेगा यूनिक कोड। तो मैं उन तीनों को बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइव करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम रहेगा, तो मैं यहीं पे तीनों को बना के फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 और नए फंक्शंस बनाए हैं, चलो पहले उनको समझा देता हूँ। ये है पहला हमारा फंक्शन है इज वैलिड यूआरएल। ये क्या करेगा कि यूआरएल जो भी यूजर एंटर करेगा ना, तो उसको चेक करेगा कि वो वैलिड है कि नहीं। और वो कैसे चेक करेगा, तो यहाँ पे देख लो, एक फंक्शन है जिसमें हम जो है यूआरएल को ले रहे हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम उसको न्यू यूआरएल का यूज करके, ठीक है, उसको चेक कर रहे हैं कि यूआरएल है कि नहीं, ठीक है, उसमें हम स्टोर कर लिया हमने। और उसके बाद से हम यहाँ पे उसका प्रोटोकॉल भी चेक करें, जैसे HTTP होना चाहिए या फिर HTTPS होना चाहिए उसका प्रोटोकॉल। अगर ये होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं तो फिर ये कैच ब्लॉक में आ जाएगा और यहाँ पे ही हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये तो हमारा पहला फंक्शन हुआ। अब दूसरा फंक्शन है हमारा, वो है जनरेट कोड करके। अब ये क्या करेगा, तो ये जो है लेंथ इनपुट में लेगा, मतलब हमें कितने डिजिट का लेंथ चाहिए होगा, ठीक है। मतलब मान लो मेरे को, जैसे ये हमारा कोड है, जैसे कि दिखाता हूँ, GWGLE google.com। और इसके बाद से जो भी मान लो हम और जैसे सॉर्ट कर रहे हैं ना, तो जैसे ये हमारा कोड होगा, तो इसका लेंथ, तो ये जैसे यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है, यहाँ पे अगर मान लो कोई लेंथ अगर नहीं आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 होगा, और अगर लेंथ इंसर्ट करेंगे तो वो हमारा उस पर वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है लेंथ को इनपुट में लिया है।
यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स में हम क्या क्या चीज़ें अलाउ कर रहे हैं, मतलब इन्हीं से जो है ना हमारा ये शॉर्ट कोड बनेगा। तो यहाँ पे बड़ी वाली ABCD है, ठीक है, ये यहाँ तक, और यहाँ से फिर छोटी वाली ABCD है, और फिर यहाँ से 0 से लेकर 9 तक नंबर है। तो ये हमारा कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और यहाँ पे हमने कोड नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसको हमने ब्लैंक रखा है। फिर यहाँ पे हमने लूप चलाया है, ठीक है, और ये जो लेंथ यूजर इंटर कर रहा है उसके भी यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर लूप चला के और रैंडम इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल यहाँ से क्रिएट किया, और इसके बाद हमने मैथ और फ्लोर के अंदर मैथ और रैंडम स्टार और कैरेक्टर और लेंथ का यूज करके हमने यहाँ पे रैंडम इंडेक्स फाइंड किया। और उस रैंडम इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कैर्स के अंदर से उसको हम उठा रहे हैं और हम अपने कोड के अंदर प्लस कर रहे हैं। और ये हमारा लूप कब तक चलेगा, तो जब तक हमारा ये लेंथ है, यानी कि मान लो 10 अगर लेंथ आता है तो हमारा यहाँ पे 10 कैरेक्टर वो प्रिंट करके देगा, मतलब वो हमें 10 कैरेक्टर का कोड हमें दे देगा। तो ये फंक्शन हमारा सिंपली यही काम कर रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है हमारा गेट यूनिक कोड। अब गेट यूनिक कोड क्या करेगा कि जैसे मान लो कि कोई URL जो है वो पहले से सॉर्ट हुआ है, जैसे google.com अगर पहले से सॉर्ट हुआ है ना, तो हमारा इस फाइल में होगा स्टोर, राइट, और उसका कोई यूनिक कोड भी होगा। जैसे मान लो हमारा ये इस फाइल में पहले से स्टोर हुआ है, तो ये क्या करेगा हमारा फंक्शन कि ये पहले से चेक करेगा कि क्या किसी URL के लिए हमने ऑलरेडी जनरेट तो नहीं कर रखा ये चीज़, ठीक है, तो उसके लिए चेक करेगा। तो यहाँ पे देखो यूज कोड में आके यहाँ पे क्या किया है कि एग्जिस्टिंग URLs को इसने क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने सेट के अंदर फाइंड किया है ना, उसका शॉर्ट कोड हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया यूज कोड्स में। और यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया है कैंडिडेट नाम का, जो कि हमने अभी एज ए ब्लैंक स्ट्रिंग रखा है। और यहाँ पे हमने डू वाइल लूप का यूज किया है। यहाँ पे देखो फिर से हम जो लेंथ को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे हमने जनरेट कोड फंक्शन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जनरेट कोड फंक्शन यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ चला गया, और यहाँ पे वाइल कंडीशन हमने डाल दिया है कि यूज कोड हैज कंडीशन। अगर कैंडिडेट जो जो होता है, ठीक है, अगर वो यूज कोड के अंदर होता आता है ना, तो वो कैंडिडेट को रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा 3 फंक्शन है जो कि हमने बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने कोड में और अपने पोस्ट API को कंप्लीट करते हैं। तो आ जाते हैं नीचे, और ये रहा हमारा कौन शॉर्ट कोड, है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, चलो इसको हटाते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए होगा क्या, तो ये सही है, चलो तो यहाँ पे कर देते हैं अवेट का यूज, AWAIT अवेट। तो ये हमारा गेट यूनिक कोड को कॉल करेगा। ये URL कौन सा पास हो रहा है, तो जो भी हमने रीड किया, यानी कि हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग URL है इस फाइल में, तो वो यहाँ पे पास होगा, और वो हमारा शॉर्ट कोड सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, नया एक जनरेट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, एक नया वेरिएबल क्रिएट, नेक्स्ट ID नाम से क्रिएट करता हूँ, है ना, और इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए होगा URL लेंथ, कोड सजेस्ट कर रहा है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। URL लेंथ, ठीक है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैथ सही लग रहा है मेरे को, तो ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे मेरे को एक चेंज और करना होगा, या फिर कर देता या 0, ठीक है, ऑप्शनल यहाँ पे हमने जो यूज कर लिया, तो हमारा इसमें नेक्स्ट ID आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जो कि होगा हमारा, अब मान लो अब हमने जैसे अब सब कुछ चेक कर लिया, तब हमें उसको स्टोर तो करना होगा ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट न्यू ENTRY नाम से एक वेरिएबल, जो कि हमारा होगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ID चाहिए होगी, तो हमने ID अभी हमने जो यहाँ से जनरेट किया, तो हमारा इसमें आ गया ID। अब ओरिजिनल URL, ठीक है, जो कि हमारा जेसन में होगा स्टोर, ठीक है, तो ओरिजिनल URL, और ये ओरिजिनल URL कौन सा आ रहा है, स्टोर हो रहा है, तो ये देखो इसको मैं हाईलाइट करूँ, तो जो हमारा यूजर इनपुट कर रहा है वही वाला हमारा इसमें स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब शॉर्ट कोड की बारी आती है। तो शॉर्ट कोड कौन सा स्टोर होगा, ठीक है, तो ये देखो हाईलाइट किया, तो शॉर्ट कोड हमारे यहाँ से आके उठ के मिलेगा हमें इस मेथड से, जो कि हमने अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारा शॉर्ट कोड इसमें आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कोड के बाद हमें चाहिए होगा क्लिक। यहाँ पे करता हूँ CLICK, है ना, क्लिक्स, और इसमें मैं कर देता हूँ 0 अभी। इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जब हम क्लिक काउंट वाला जब फीचर ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए इसको 0 कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे क्रिएटेड 8 भी स्टोर कर लेते हैं, CREATED क्रिएटेड 8, और इसमें हम जब मतलब जिस भी टाइम पे क्रिएट होगा वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यू एंट्री के लिए। अब इसको हमें क्या करना होगा, तो अपने जो भी हमारा वो होगा उसमें URLs का लिस्ट, उसमें हमें इसको डालना होगा। तो उसको हम डालेंगे कैसे, तो चलो उसको भी डाल देते हैं। तो जो भी कॉन्स्ट एक हमें नया वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं करता हूँ अपडेटेड URLs, और इसके अंदर हम ऐसे डाल देंगे
एग्जिस्टिंग यूआरएल्स और लास्ट में हमने न्यू एंट्री डाल दी। इससे क्या होगा कि पहले हमारे जो भी एग्जिस्टिंग यूआरएल्स है वो आ जाएंगे, उसके बाद में हमारा ये नया वाला आएगा। या फिर एक तो और तरीका है, इसको हम ऐसा ना करके उसको हम पुश का भी यूज कर सकते हैं, जो हमारा एरे में होता है कि हम पुश करते हैं तो वो एंड में चला जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं, उससे हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये कर दिया, हमारा जो भी अपडेटेड डेटा था वो हमें मिल गया। तो अब हमें इसको उसमें राइट करना होगा। राइट करने के लिए हम राइट यूआरएल्स का यूज करेंगे। तो ये जो हमें सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया और ये देखो हमारा राइट यूआरएल्स वाला फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। इसको हमने कॉल कर दिया, डेटा पास कर दिया। अब जब हमने इतना कर दिया है ना, तो हम हमारा डेटा अब स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यूजर को रिटर्न भेजना भी होगा। तो उसके लिए हमें काम करते हैं, यहाँ पे फिर से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, सही है, हाँ सही है। समझा देता हूँ। यहाँ पे सॉर्ट यूआरएल करके एक वेरिएबल बना, ठीक है, और इसमें रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल यानी कि जो करंट हमारा जो है उसका प्रोटोकॉल आएगा। फिर उसके बाद से रिक्वेस्ट डॉट गेट होस्ट, उसका होस्ट है ना, और फिर यहाँ पे हमारा शॉर्ट कोड। और शॉर्ट कोड क्या होगा, तो हमारा ये वाला जो भी हमारा नई एंट्री जो बनी है उसका शॉर्ट कोड यहाँ पे ऐड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको बना लिया, अब हमें यूजर को भेजना भी होगा। तो भेजने के लिए हम क्या करेंगे, तो रेस्ट डॉट स्टेटस 200 ठीक है ना, 201 का यूज हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज यूआरएल क्रिएटेड सक्सेसफुली, चलो। और इसके बाद हमें डेटा भी भेजना होगा, तो न्यू एंट्री शॉर्ट यूआरएल, परफेक्ट। तो हम इसको ऐसे भेज देंगे, सही है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा पोस्ट एपीआई तैयार। अब कैच ब्लॉक में आते हैं, और कैच ब्लॉक में हम एक काम करते हैं, एरर फाइल सॉर्टिंग एरर यूआरएल, ठीक है, ये सही है। और यहाँ से रिटर्न भी कर देते हैं एरर स्टेटस 500 जेसन हमारा, ठीक है, मैसेज इंटरनल सर्वर एरर करके। और या फिर चलो मैसेज अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कि अनेबल टू सॉर्ट, अनेबल टू सॉर्ट द यूआरएल, है ना। ये हमने मैसेज सेव कर दिया। तो ये हमारा एपीआई हो गया तैयार। अब हमने जब इसको तैयार कर लिया, तो हमें क्या करना होगा ना, अभी हमारा चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जो है ना इसको, ये जो राउटर है इसको हमें एक्सपोर्ट करना होगा, ताकि हम अपने सर्वर डॉट जेएस फाइल में इसको इंपोर्ट कर पाएंगे और फिर हम इसको अपेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। तो ये हमारा जो ये है, यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट हुआ। और जब एक्सपोर्ट हो गया, तो अब हम इसको अपने इस सर्वर डॉट जेएस में, यानी कि जो हमारी मेन फाइल है, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट, है ना, यूआरएल राउट्स रिक्वायर, ठीक है, सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट, एकदम बेस्ट। चलो यही टूल्स का यूज करने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है हमें। और यहाँ पे हमें अब इसको यूज करना होता है। हम यूज कहाँ करेंगे, जब वही हमारे ये सारी है ऐप डॉट यूज वगैरह के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ से हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। तो ऐप डॉट यूज एपीआई स्लैश राउट्स के बाद, है ना, और एपीआई स्लैश राउट्स हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा पाथ क्या होगा, चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो, पहले आपको इनपुट समझा देता हूँ, हमें इनपुट में क्या क्या चाहिए होगा। तो इनपुट में हमें बस चाहिए होगा यूआरएल, ठीक है, बस ओनली हमें यूआरएल ही चाहिए होगा यूजर से इनपुट में। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने रिक्वेस्ट और बॉडी से क्या लिया है, यूआरएल ही लिया है। और उसका आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, ओरिजिनल यूआरएल करके हम यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन में, हम उसको भी चेक करेंगे, POST पोस्टमैन, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। हमारा ये लोकल सर्वर जो है ये रन हो ही रहा है, परफेक्ट। हमें यूआरएल हिट करना होगा कौन सा, तो लोकल होस्ट, वो भी दिखाता हूँ, खुल जा भाई, सॉरी, आ जाए ऊपर तू। इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, तो हमारा मेथड है पोस्ट। हमारा यूआरएल क्या होगा, तो यूआरएल है हमारा लोकल होस्ट। यहाँ से यूआरएल सजेस्ट करेगा ही हमें, ये वाली यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या था, एपीआई स्लैश, यहाँ पे आप देखोगे तो राउटर का एंड पॉइंट क्या था हमारा, सॉरी एपीआई का। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, कहाँ गया हमारा, ये रहा, सॉर्ट है। इसको कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर फॉर्म्स डेटा, ठीक है, सॉरी नॉट फॉर्म, यहाँ पे रॉ, यहाँ पे हम चलो जेसन कर देते हैं। और यहाँ पे अब हमें अपना डेटा भेजना होगा। तो इसमें हम क्या भेजेंगे, तो उसको भी भेज लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा ओरिजिनल यूआरएल करके, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ ओरिजिनल यूआरएल, और इसमें हम अपना यूआरएल भेज देंगे। तो यूआरएल हमारा क्या था, कोई सा भी एक यूआरएल उठा लेते हैं,
जैसे चलो इसी को उठा लेते हैं, इसको कॉपी किया और यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हम पास करके और यहाँ पे कर देंगे सेंड। सेंड किया तो ये देखो हमें आ गया क्या, URL सॉर्टेड सक्सेसफुली। ये हमारा URL सॉर्ट होके, हमें पहले हमने ये दिया था ओरिजिनल URL और ये हमारा सॉर्ट होके ये आ गया। अब इसको चेक करना हो तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, है ना, ये हमारा कॉपी, और यहाँ पे आते हैं, इसको न्यू टैब में पेस्ट और एंटर प्रेस। ये हमारा एरर थ्रो कर रहा है, क्यों कर रहा है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि अभी तक जो है हमने गेट API इंप्लीमेंट नहीं की है। अभी देखो हमने क्या किया, हमने URL क्रिएट करना सीखा। अब जो भी हमारा URL है उसको हम क्या करेंगे, जब हम गेट API बनाएंगे, जो कि हमारा अगला पार्ट होगा, जिसमें जो भी हमारे राउट्स होंगे, जब यूजर जो है हिट करेगा तो हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे। तो हम उस पार्ट में सीखेंगे कि हम इस URL को जो है अपने ओरिजिनल URL जिसके लिए हमने सॉर्ट किया था उस पर हम कैसे ओपन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।